हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी प्यारी कल्लू। आज की वीडियो की शुरुआत हरियाणा के इस मौसम के साथ। बाहर देखो इतनी तेज़ धूप लगी है और अभी सुबह सुबह चाय पानी तो हो गया है, बाकी नहा धो के पूजा पाठ सफाई वगैरह सब हो चुका है। इसके बाद हमारी तैयारी है नाश्ता करने की और घर में जितने भी काम होंगे सुबह के वो सारे हो चुके हैं। और अंदर चल रही है भगवान बद्री विशाल की कथा, जो कि हमारी सासू जी ने लगाई है और मैंने यहाँ पे कर दिया है पूजा पाठ। ये देखो सुबह सुबह आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवा दिए हैं। जय हो भगवती माता रानी, सब पे नज़र रखना। ये देखो, और सासू जी को मना भी कर रही हूँ कुछ काम मत करो मत करो, फिर भी किचन में दिख रहे हैं। जय माता की मम्मी, कैसे हो। बढ़िया। तो सासू जी को मना भी कर रहे हैं काम मत करो, फिर भी किचन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो, नाश्ता करेंगे दोनों। हाँ, पकड़ अपने बच्चे। तो सासू जी तो वो करेंगे, नारियल पानी पियेंगे। बाकी मेरा जो नाश्ता है वो अलग है। फिलहाल नाश्ता करते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी घर के जितने काम थे वो तो हो गए हैं और साथ ही मेरा नाश्ता भी हो चुका है। और अभी मेरे कपड़े हैं धोने के लिए, मैंने कहा उनको धो लेती हूँ। और दोस्तों, कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने मेरे जो मंगेतर जी हैं उनके लिए और बबीता चाची के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मुझे पूछ रहे थे बबीता चाची के कितने लड़के हैं, तो उनके 2 लड़के हैं। एक कॉलेज करता है, एक शायद 12 में है। और चाचा जी हमारे बाहर रहते हैं, यानी कि विदेश रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। साल 2 साल या 3 साल में चाचा जी घर आते हैं। और आप हमको ये भी कमेंट कर रहे थे कि अगले महीने आप लोगों से मिलने आएंगे, तो ज़रूर आना। मिलने आने से पहले एक बार ब्लॉग में कमेंट कर देना कि आप लोग कब आ रहे हो, इस हिसाब से हमको पता लग जाएगा। और जो भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं ज़रूर आना। अगले महीने माता रानी का शिव पुराण भी है, भगवान भोलेनाथ का भी, तो ज़रूर आना हमारे मंदिर में। फिलहाल मैं अंदर चलती हूँ, काम करती हूँ। बिना पंखे के यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि धूप इतनी खतरनाक लगी ना। ये देख सकते हो आप, गेट से बाहर निकलने का तो मेरा मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे देखो मेरे जीजा जी की बाइक खड़ी है। अगर बाइक आती तो मैं इसको चला के ले भी जाती, बार पर कुछ आता ही नहीं है, कहाँ लेके जाओ इसको। फिलहाल अंदर चलती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या होता है और आगे। यहाँ पे मुझे अभी एक फ़ोटो फ्रेम देखने को मिला, जो है दीदी और जीजा जी का। ये देख सकते हो, ये सगाई की फ़ोटो है, ये कहीं घूमने गए होंगे उस टाइम की फ़ोटो है। और देखो, ये नीता ने गिफ्ट दिया था, जो मेरी दोस्त है ना, तो उसने शादी पे दीदी को ये गिफ्ट दिया था। बहुत ही अच्छा फ़ोटो फ्रेम है। मैं सोच रही थी इसको अपने यहाँ लगा दूँ, यानी कि गाँव वाले घर में, पर दीदी ने बोला इसको ससुराल लेके आएंगे, तो इधर लेके आए। अभी ये लगाने का हुआ नहीं, क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है, यहाँ तक कौन पहुँच पाएगा, तो इसीलिए ऐसे रखा है। और मैं कोशिश करूँगी इसको लगाने की, लगा पाती हूँ कि नहीं लगा पाती हूँ, देखूँगी अभी। और इस वाले कमरे में मैं देखने आई थी कि कोई सामान इधर उधर बिखरा होगा या कपड़े वगैरह कुछ होंगे, तो उनको फोल्ड कर लूँगी। बाकी यहाँ तो सब सासू जी ने कर रखा है अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक। और दीदी की शादी के टाइम पे एक रस्म हुई थी दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, जहाँ पे दीदी ने मेहंदी के हाथ लगाए थे। यहाँ पे जीजा जी का नाम लिखा है, रणदीप और मनीषा। ये देखो, लड़के का थापा कुछ शुभ माना जाता है यहाँ, तो उस टाइम शादी के टाइम पे लगाया जाता है ये देखो। अभी हमारे ससुर जी बाहर गए थे सामान लेने के लिए। बाकी जितनी भी ये दालें आ रखी है सब एक डब्बे में रख दी हैं। जैसी चाहिए होंगी मुझे दाल रखने के लिए वैसे निकालूंगी। और साथ ही मेरे लिए यहाँ देखो बिस्किट के पैकेट चाय के लिए, और ये रस का भी पैकेट, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं हूँ ना, तो ससुर जी को लग रहा है शर्मा रही है बोलने के लिए, तो वो खुद ही ला रहे हैं। तो ये रखना है मुझे सीधा किचन में। और आप लोगों को चारों तरफ ऐसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि ऊपर ये रखा है ना, इसलिए सब जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये देखो, और किचन में दोस्तों बिना पंखे के कुछ काम ही नहीं हो रहा है। पंखा यहाँ भी लगा है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पंखा लगाया है। ये देखो, अभी किचन भी थोड़ा ऐसे बिखरा पड़ा है, क्योंकि मुझे बर्तन अभी धोए हैं, इनको संभाल के रखना है। और दाल तो मैंने रख दी है, इसके बाद रखूँगी मैं चावल। और चावल बनेंगे 2 लोगों के लिए, क्योंकि सासू जी को ये 2 दाल है ये बनानी हल्की, और बाजरे की 2 रोटी बनानी है। तो अभी से मैंने तैयारी कर ली। गाँव में होती, गाँव में और काम होता है कि खेत जाओ, ये करो वो करो, आराम से बनाओ। यहाँ बाहर का जो काम रहता है सफाई का, पूजा पाठ का और खाना पीने का, ज़्यादा ध्यान इस वाले काम पे रहता है। तो इस वाले काम करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि गांव में तो हम लोग चले जाते हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद खेतों की ओर, और बाहर का यही काम रहता है। और दीदी बार बार मुझे वीडियो कॉल कर रही है कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बाकी काम मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि सासू जी की तबीयत खराब है, तो उनको आराम देंगे, काम करने के लिए मैं हूँ यहाँ। अभी यहाँ पे दिन का जो लंच है वो बन के तैयार हो चुका है। दाल और चावल
मैंने बना दिए हैं और सासू जी के लिए मैंने अलग दाल निकाली है जो कि उनको नॉर्मल खाना है। और अभी यहाँ पे सासू जी ने चावल तो नहीं खाने हैं, बाजरे की रोटी बनाई जा रही है और ये मुझे बनानी नहीं आ रही थी तो सासू जी ने मुझे सिखा दिया है। और बाजरे के आटे की रोटी कुछ ऐसी बनती है, ये देखो, ये रही। जैसे हमारे यहाँ कोदे के आटे की रोटी बनती है ना, वैसे यहाँ बाजरे के आटे की रोटी बनती है। और आटा ये देखो गूंद के ऐसे दिखता है, कोदे के आटे के जैसे दिख रहा है। और सासू जी मुझे सिखा रही है, ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है। सब चीज सिखाना मुझे, धीरे धीरे सारा काम मैं कर लूंगी, ठीक है? हाँ, तो ये रोटी मैंने खाई है, बहुत टेस्टी होती है और ये अभी सासू जी के लिए बनाई जा रही है। बाकी चावल यहाँ है, दाल यहाँ है, सब चीज बना के तैयार हो गया है और थोड़ी देर में हम सब मिलके करेंगे लंच। और ससुर जी वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ससुर जी है बाहर वाले कमरे में और अंदर मेरा और सासू जी का राज चल रहा है पूरा 3-4 कमरों में। और ससुर जी यहाँ से बाहर बैठक वाले कमरे में और यहाँ हमारा ही राज है दोनों का। अभी तक आंटी लोग भी आए थे अगल बगल के बैठने के लिए यहाँ। और कल एक आंटी मुझे बाहर भी मिली थी, वो मुझे सगाई की बधाई दे रही थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मंगेतर जी के लिए बोल रहे थे बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं। तो शरीफ तो वो है ही, बोल रहे थे बहुत अच्छे मिले हैं, स्मार्ट है, व्यवहारिक हैं। संतोष आंटी, हाँ संतोष आंटी अभी बोल रहे थे जो यहाँ आए थे। थैंक यू। तो अभी शाम के टाइम पे जैसी मैं सो के उठी वैसे हमारी सासू जी ने बोला कि तुम्हारे ससुर जी ने ड्यूटी जाना है तो उनके लिए तो तब तक खाना बना दे। तो खाना तो मैंने बना दिया है, उनका मैंने टिफिन पैक कर दिया है। इसमें रोटी बनाई और चटनी बनाई सासू जी ने, ये देखो लाल वाली चटनी। ये तो मैं आप लोगों को बता दूं, हरियाणा में खाना के साथ मतलब खाना जो बनता है सुबह का, दिन का, रात का, तो उसके साथ चटनी रहती ही रहती है तीनों टाइम, वो भी रेड वाली, कभी अलग वाली। कल मुझे यहाँ बगल से ही खाना आया था तो उसमें ग्रीन वाली चटनी थी और जो ये रेड वाली चटनी है मुझे बहुत पसंद आती है और साथ ही मम्मी को भी। और थोड़ा आराम किया, उसके बाद ये टिफिन रख दिया है क्योंकि उन ससुर जी को ड्यूटी जाना है 6 बजे। तो अभी दोनों के दोनों यानी कि सासू जी और ससुर जी चले गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा मैं थोड़ा छत में चली जाती हूँ। मैं वैसे तो मैंने भी जाना था दर्शन करने के लिए बट बाइक में जा रहे थे तो मैंने कहा बाइक में 3 लोग ठीक नहीं है। तो सासू जी लोग तो चले गए हैं, बाकी मुझे जाना है अभी छत में। और जाने की सोच रही हूँ छत में जाऊँ ना जाऊँ क्योंकि पानी की बोतल और कुरकुरे भी रखे हैं मैंने। ये सासू जी मुझे मंगा ही रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मंगा रहे हैं मार्केट से। और छत में जाने की सोच रही हूँ तो अभी तो धूप ही लगी है बाहर, तो ऐसे में भयंकर वाली गर्मी हो रही है। थोड़ी देर में चलती हूँ। और सासू जी लोग तो मंदिर में चले गए हैं दर्शन करने के लिए और कमरे के अंदर मतलब रहने का मन भी नहीं कर रहा, दम जैसा घुट रहा है क्योंकि हम लोगों को आदत है ना अपने घर की, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, तो यहाँ दम जैसा घुट रहा अंदर ही अंदर। और गर्मी तो क्या ही बोले दोस्तों, ऐसे गर्म हवाएं चल रही है ना, ये मतलब यहाँ पर अभी छाया है पर ये भी सहन नहीं हो रहा है मेरे से, इतनी भयंकर वाली गर्मी लग रही है। अभी शाम के टाइम पे मैं आ रखी हूँ ऊपर छत में, बड़ी मुश्किल से यहाँ की धूप गई है तो मैंने कहा थोड़ा छत में जाती हूँ टहलने के लिए। बाकी बगल में जो आंटी है, संतोष आंटी शायद उनका नाम है, यहाँ सामने पे है उनका घर, तो उन्होंने अपनी लड़की के पास मेरे लिए कुल्फ़ी भेजी थी और अभी मैं कुल्फ़ी खा रही हूँ क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा गर्म है। तो उन्होंने मुझे छत में देखा तो उन्होंने भेजा कुल्फ़ी, तो आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी मैंने मोर की आवाज़ सुनी थी दोस्तों, मैं सोच रही थी आप लोगों को यहाँ से मोर दिखा दूँ। बाकी मोर तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी सुना मैंने आवाज़, वो पता नहीं कहाँ भाग जाता है इंसान को देख के। और साथ ही हमारी सासू जी ने यहाँ छत में देखो गिलोई लगा रखी है जो कि हमारे पहाड़ में बहुत होती है और दवाई के काम भी आती है, कई सारी बीमारियों को ख़त्म करने के काम भी आती है दोस्तों। ये गिलोई ये देखो पूरे छत में लगा रखी है और यहाँ से चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है दी लोगों के छत से, ये देखो। और दिन भर यहाँ खखड़ाटी हो रहा है दोस्तों, दिन भर ट्रैक्टर चल ही रहे हैं। जब देखो तब कभी कोई मशीन लगी है, कभी कुछ लगा है, कभी कुछ लगा है, दिन भर खड़बड़ खड़बड़। ये देखो मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है पर दिख नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैं सोच रही थी आप लोगों को भी जरा मोर के दर्शन करवा दूँ पर मुझे ही नहीं दिख रहा, आप लोगों को कहाँ से दिखाऊँ दोस्तों मैं। ये मेरा नाम बड़ी कोशिशों के बाद दोस्तों मुझे मोर दिखा, वो भी टंकी के ऊपर जा रखा है, ये देख सकते हो सामने पे। और बताती हूँ ये मेरे से कितनी दूर है, यहाँ है दोस्तों ये, और ये जूम करके दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इतना इधर आ ही नहीं रहे वो, वहीं तो नज़दीक से दिखा लेती मैं आप लोगों को। बाकी ऐसे घूमते रहते सारे छतों में, ये देखो।
आऊँ आऊँ बोलो अदू या खो बुलाना चुन मैं तू तो बार बटे खाली आऊँ आऊँ करूँ गई। दोस्तों ये देखो बड़ी मुश्किल के बाद इतने नज़दीक आया है मोर। नज़दीक तो आया होगा ना दोस्तों, पर उल्टी साइड से लाइट उल्टी पड़ रही है तो काला दिख रहा है वो। ये देखो काक चीज़ यूँ माथी वही क्या ओल गोलबा बड़ी मुश्किल से आया पर इतना काला दिख रहा है। मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। आए तो 3 4 मोर है पर काला दिख रहा है दोस्तों। दगड़ियों असली जो भैंसा होंदा सी होंदा हरियाणा में और समझ भैया आंटी साले बिच बैठनी। अगर मैं वीडियो सुन बनाना बहुत का दिन टोक लगी न 3 महीने नो मर्च फूकन कि हम यहाँ खुला में बैठा था नहीं साली हमें यहाँ बैठे था भीतर और यो बैठना खुला में कि लगी जो यो साले जी सो यो दीदी को घर बगल में जी यो दीदी को तही लोगों घर जे तीजा को दियो हमेशा ये भैंस ते पर साली बैठना टोक लगी तो मेरे नो तैसे बढ़िया मैं बड़ी वजह नु आंटी मैं पर वीडियो खान बैठी और तू मेरे नो मर्च सर आप फूकलन वीडियो में दिखाना वजह से तो दगड़ियों तब क्या होना किला मैं पण टोक लगी बड़ी मर्चे फूकता यो तन ये तेरे तेरे मर्च जिन लाल लाल लम्बी लम्बी तू ये तेरे मर्च फूकन मेरे नो। तो अभी यहाँ पे रात के टाइम पे हमारे कान्हा जी को भोग लगाया जा रहा है दोस्तों। वहाँ पे सासू जी ने दूध रखा है कटोरी में और साइड में आम रखे हैं। तो कान्हा जी बड़े प्यार से खाना आजकल आम और दूध सब चीज़ जो हम खा रहे हैं वही कान्हा जी को भोग लगाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जब हम सो जाएंगे कान्हा जी को भी सुला लेंगे। अभी कान्हा जी यहाँ थे और अभी यहाँ पहुँच गए हैं। तो आप सभी लोगों पे भी कान्हा जी की कृपा बनी रहे और कमेंट में राधे राधे और जय श्री कृष्णा जरूर लिखना दोस्तों। तो अभी यहाँ रात के टाइम पे यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है मैंगो शेक। ये देखो मैंगो शेक बना रही है हमारी सासू जी। सासू जी का खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर बहू का पूरा ध्यान रख रहे हैं जैसे यहाँ दीदी का ध्यान रखा जा रहा है ना दोस्तों जाता था ना वैसे मेरा ध्यान भी रखा जा रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पे देखो मैंगो शेक बनाया जा रहा है। सासू जी के स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ है पर बहू का पूरा ध्यान है। क्यों सासू जी? थोड़ा सा मैं किचन में जा रही हूँ तभी ससुर जी आ रहे बाहर आजा बाहर आजा। फिर जा रही हूँ फिर सासू जी बोल रही बाहर आजा नहीं इतना ही काम कर ज्यादा नहीं करना है जरूरी। हाँ जो जरूरी काम है वही करने दे रहे बाकी ज्यादा काम करने नहीं दे रहे हैं। और अगर मेरी माता श्री वीडियो देख रहे होंगे तो आपने मुझे बोला था सारा काम करना यहाँ का बाकी सासू जी करने नहीं दे रहे। मैं तो पूरा कर रही हूँ पर सासू जी करने नहीं दे रहे मुझे बिल्कुल भी काम। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि सासू जी मेरे लिए लेके आए हैं। अभी मैंने दीदी की अलमारी खोल दी है जहाँ दीदी का पूरा खजाना है। तो यहाँ रखा है जो मेरे लिए लाए हैं। आप लोग देख के तो समझ गए होंगे कि क्या लेके आए हैं। अभी बताती हूँ आप लोगों को दूसरे वाले कमरे में ले जाके। और साथ में एक ये साड़ी जो कि मेरी पसंद बहुत आई है तो अभी दिखाती हूँ वीडियो में इनको। सासू जी मेरे लिए क्या लेके आए हैं तो उसको दिखाती हूँ। बाकी ये रही दोस्तों दीदी की अलमारी। ये देखो अगर वीडियो देख रही होगी तो ये देखो सासू जी ने इतने अच्छे तरीके से बहू रानी के कपड़े रखे हैं फोल्ड करके सारे। एक भी कपड़ा ऐसा नहीं होगा जो बिखरा पड़ा होगा और जो पॉलिथीन से बाहर होगा सब पैक कर रखे हैं अच्छे से। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो सासू जी मेरे लिए लेके आए हैं। ये देखो ये येलो और रेड कलर की साड़ी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे तो बहुत पसंद आई है। और अब मेरे मतलब जब से सगाई हुई ना उस टाइम से मेरी नज़र साड़ियों पर ही जा रही है। जहाँ कहीं भी पहले ड्रेस पे जाती थी अब साड़ियों पे जा रही है। तो ये है बहुत प्यारी साड़ी लग रही है। और जो ये किनारे चल रहे हैं ना आजकल ऐसे वाले तो आजकल ऐसी साड़ी चल रही है और ये सासू जी यहीं से लेके आए हैं। और दूसरी जो साड़ी है वो है ग्रीन कलर की। ये दूसरी ये है ग्रीन कलर की हल्की हल्की साड़ी है ना तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मतलब पहनने में भी आसानी है और बहुत अच्छी लग रही है। और साथ में एक मैं सासू जी की भी साड़ी लेके आई हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो ये रही साड़ी। दीदी के पास आपने जितनी भी देखी होगी सारी ऐसी ही साड़ी देखी होगी जैसी ये साड़ी है। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और बहुत सारे लोग मुझे ना जब दीदी साड़ी पहन रही थी मैं ब्लॉग बना रही थी
तो आप सभी लोग बोलते हैं लिंक दो, तो आप लोगों को साड़ी का लिंक कैसे दे, क्योंकि साड़ी हम यहाँ से ला रहे हैं यानी कि हरियाणा भिवानी से, तो ऑफलाइन साड़ी का लिंक हम आपको दे नहीं सकते हैं। बाकी अगर हमारी मशीन वाली चाची वीडियो देख रही है, तो मशीन वाली चाची जिस टाइम में दीदी की शादी के लिए यहाँ आई थी ना, तो मशीन वाली चाची को तो खूब पसंद आई थी ये वाली साड़ी, और चाची बोल रही थी मैं तुझे कॉल कर रही थी, ऐसे बोल रही थी कि जो हमारे समधन जी है उनकी पुरानी साड़ी मेरे लिए लाना, उनको भी बहुत पसंद आई थी। इंस्टाग्राम से लेके सारी जगह मुझे मैसेज आ रहे थे कि हमारे लिए भी लाना, हमारे लिए भी लाना, लिंक देना, पर मैं कहाँ से दूँ। मेरी दोस्त नीता ने भी मेरे से साड़ी मंगाई है यहाँ से, अभी उसको पता है नहीं ना साड़ियों के बारे में, क्योंकि उसने पहले बोला था जब जाएगी लाना, अभी उसको याद नहीं है, नहीं तो उसने मुझे पक्का मैसेज कर देना था कि मेरे लिए साड़ी लेके आना। और अब धीरे धीरे मैं साड़ियाँ ही खरीदूंगी, क्योंकि शादी के बाद यही काम आने वाली हैं। शादी के बाद तो साड़ियाँ ही पहननी है। अभी से मेरी नज़र जाने लग गई है सब साड़ियों पे, जहाँ भी साड़ी देख रही हूँ ना चट करके मेरी नज़र जा रही है। बाकी ये बहुत प्यारी हैं, इनको मैं पहनूंगी शादी के बाद, क्योंकि ऐसे कलर शादी के बाद ही पहने जाते हैं। और सासू जी की पसंद तो और भी आती है, सासू जी को तुरंत कपड़ा पहचानने में आ जाता है कौन कैसा है और किस रेंज का होगा। और सासू जी ने ही जितनी साड़ी यहाँ है ना, सब सासू जी लेके आए हैं मनीषा के लिए, और सबकी पसंद आ रही है वो साड़ियाँ। अब इनको वही रख देती हूँ, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा।